और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर से सटा अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर है संभल शहर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अब बुलडोजर चलना शुरू हुआ है और मंदिर से पहले जो हम देख पा रहे हैं कि मकान से आगे बढ़ा हुआ जो छज्जा था उससे मालिक वहां पर खुद मौजूद है, मकान मालिक, और खुद से पूरी सेफ्टी के साथ उसे हटाया जा रहा है ताकि मंदिर को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। ये बात हमने बिल्कुल क्लियर सुनी है। अभी क्या चल रहा है? आज बिल्कुल अभी आपको मैं सीधा तस्वीरें दिखाऊंगा तो एक तरीके से अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन इतनी बारीकी से सावधानी से किया जा रहा है कि मंदिर को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। आप क्लियरली देखेंगे कि सामने वही प्राचीन मंदिर है, 40 साल बाद इसके कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले, लेकिन आप देखिएगा कि बालकनी जो है वो किस कदर मंदिर की जो शिखर मीनार है उससे बिल्कुल सटी हुई है और मीनार जहां पर खत्म हो रही है उसके ऊपर भी बालकनी बनी हुई है और छज्जा तकरीबन 2.5 से 3 फीट तक बाहर जो है वो निकला हुआ है। उसको मीनार को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे उसको लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक तरफ से जो 2.5 फीट 3 फीट की जो दीवारें खड़ी थी उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया है। कोशिश की जा रही है कि जो मलबा गिरे वो छत के ऊपर गिरे, नीचे की तरफ कुछ ना गिरे, क्योंकि नीचे जो मलबा गिर रहा है आप ये देखेंगे उससे मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है, उससे जो प्राचीन कुआं है उसको नुकसान पहुंच सकता है। उसी को देखते हुए ये जो तरपाल है वो यहाँ पर लगाई गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उनकी देखरेख में ये जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मालिक जो है, मकान का मालिक, वो खुद ये अभी जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर कट कहना है कि अभी जो मालिक कर रहा है वो प्रशासन ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक किए जाएंगे। अगर उसके बाद भी कुछ इनलीगल इंक्रोचमेंट होता है उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन जो भक्त यहाँ पर आ रहे थे उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं इस मंदिर में परिक्रमा करने की जगह होती थी। अगर ऐसा था तो क्या जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर घर बना हुआ है वो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है, क्योंकि दीवार आप देखेंगे बिल्कुल सटी हुई वो दीवार है। तो अगर परिक्रमा करने का रास्ता था तो क्या नीचे से भी इंक्रोचमेंट किया गया है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मंदिर के ठीक सामने की भी हम जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। उसके सामने भी जो मकान है मंदिर के ठीक सामने, वहां भी छज्जा काफी निकला हुआ है। तो क्या इस सड़क को कैसे नापा गया, क्योंकि ये मोहल्ले वाली सड़क है, तो कितने फीट की ये सड़क है और अगर एक तरफ इंक्रोचमेंट है तो दूसरी तरफ भी वो नजर आ रहा है, तो कैसे इसे एक साथ दोनों को क्लियर किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे कि मंदिर है, मंदिर के सामने सड़क है और सड़क के ठीक सामने ये जो घर आप देख रहे हैं वो घर भी है। ये भी एक रस्तोगी परिवार का घर हुआ करता था। जब हम यहाँ पहुंचे तो 17 साल पहले उन्होंने ये घर जो है वो बेचा है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि वो पुराने जो मैप है जो कि यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है उनको एग्जामिन कर रहे हैं। उसके हिसाब से कितनी सड़क थी, कितना इंक्रोचमेंट किया गया, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जिस सड़क पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ आपको इसी की तस्वीर दिखा दूं तो तकरीबन 6 से 7 फीट का ये पूरा स्ट्रेच है, लेकिन ये स्ट्रेच तकरीबन 30 फीट 15 फीट के आसपास होना चाहिए, जो कि नक्शों में एक तरीके से तय किया जा रहा है। ये घर आप देख लीजिए बिल्कुल नजदीक ये घर है। ये भी जानकारी मिल रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था उस काम को किया जाए, और उसी के चलते आप देखेंगे सुबह जब हम पहुंचे तो फूल माला जो है वो यहाँ पर मंदिर को सजाने की जो कवायद है वो की गई। लेकिन मंदिर के सामने जो आप छज्जा देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकला, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। लेकिन अभी मंदिर के से सटे हुए जो घर है, मंदिर की दीवार जिन घरों से टच हो रही है उनके नक्शों को खंगालने का जो काम है वो किया जा रहा है, और उसके बाद वहां का अतिक्रमण जो है वो प्रशासन तोड़ेगा। हालांकि जो मकान मालिक है उन्होंने साफ किया कि 2.5 फीट जो अतिक्रमण है वो किया गया है। उनके पास रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री होने का दावा कर रहे हैं। उसमें वो बोल रहे हैं कि 60 से 65 गज के आसपास की उनकी जगह थी। सन 2002 में जो मकान मालिक है उन्होंने ये जमीन ली थी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, लेकिन लिहाजा अब प्रशासन के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जा रहा है और उसी बेसिस पर जो काम है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कितनी चौड़ी, ये तकरीबन 30 फीट के आसपास की एक तरीके से गली है, सड़क कह लीजिए, उधर ही प्राचीन कुआं भी है, उसका भी सौंदर्यीकरण करने का काम जो प्रशासन है उसके द्वारा किया जाएगा। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो बाज बलियां भी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर लगाई है, तो कहीं ना कहीं प्राचीन कुएं को प्रोटेक्ट
इंस्पेक्ट करना, प्राचीन मंदिर का सौंदर्यीकरण करना, जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको यहाँ पर साफ तौर पर रोकना, उसको तोड़ना, और उसके बाद लोगों का विरोध इस बात को लेकर ना हो, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैनेज करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी सिर्फ निगरानी रख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है कि जो मकान मालिक है वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर कितनी जगह को एक तरीके से क्लियर कर रहा है, कितनी जगह ऑन पेपर्स क्लियर होनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन नजर रखे हुए। लेकिन सिर्फ मंदिर के आसपास ही नहीं, संभल के जो दूसरे इलाके हैं, क्योंकि डीएम और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्लियर कर दिया था कि 19 कुएं हैं उनको रिवाइव करना है, और उसी को लेकर जहां जहां उनके मैप्स के आधार पर जो कुएं मिल रहे हैं उसको भी रिवाइव करने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। कल भी एक कुआं एक मस्जिद के बाहर मिला, उसको रिवाइव करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जतिन, कई जानकारियां सामने आ रही हैं। अभी बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि चौड़ीकरण का जो एक कार्यक्रम चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि मंदिर को उस रूप में दिखाना है। अब हम जरा बताते हैं कि संभल में शंभू इंसाफ का व्यू क्या कहता है, किस तरीके से आरती शुरू हो गई, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए तस्वीर आप जरा देखिए। मंगलवार का दिन, हनुमान सामने विराजे हुए हैं, रंग रोगन हो चुका है, सिंदूर लगा दिए गए हैं फूल मालाओं से, और ये भगवान शंकर यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दर्शन भगवान शिव के इस लिंग के जरिए होते हैं तो आपको कहीं और की याद आएगी, जहां भस्म आरती होती है। तो एक साथ अगर आप देख पाएंगे दो तस्वीरें, यहां संभल में शिव शक्ति की पूजा हो रही है और इसके अलावा आरती मंगल गाया जा रहा है। दो तस्वीरें, और जरा मंदिर में घंटियों की आवाज सुनिए, लोग जो आरती गा रहे हैं उसे जरा महसूस कीजिए। और 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से भी लोग इस सफर को तय करके इस मंदिर तक पहुंच रहे हैं, जरा सुनिएगा। तो 46 साल बाद मंदिर के जब बहुत कुछ हुआ, बुलडोजर चल रहा है, अवैध जो भी रास्ते में होगा उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित भगवान और जो दर्शन हो रहे हैं वहां पर सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, लंबी कतार लग रही है। और चलिए, अब जतिन ने जब आरती चल रही थी तो जतिन वहां पर मौजूद थे, और उस पहली आरती, मंगलवार की पहली आरती को सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने जतिन के जरिए दिखाया। जरा जतिन की रिपोर्ट देखिए। संभल में मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों की भीड़ भी मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। आज मंगलवार है, भगवान हनुमान की प्रतिमा प्राचीन मंदिर के अंदर है, तो सुबह से ही जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विधिवत जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे कि सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। शिवलिंग की एक तरीके से पहले आरती की गई, अब दर्शन लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और प्राचीन प्रतिमा भगवान हनुमान जी की, उसको लेकर आज मंगलवार भी है तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बूंदी का प्रसाद जो है वो यहाँ पर लोग चढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मंगलवार भी है और जिसको देखते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कल सोमवार था, तब भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे थे। दूसरी तरफ आप मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर स्थानीय जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो कितना कुछ कर सकते हैं, उसकी एक तस्वीर है कि जो फूलों की माला जो